हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा 26 जून को पेपर देने वाले हैं तो ये दोस्तों वीडियो आप लोग के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो है हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके सीधे दोस्तों 26 जून को यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो फटाफट बाबू अब इस वीडियो से जो है 50 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लीजिए। 50 ऑब्जेक्टिव में बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है क्लास 9th का जो है त्रैमासिक परीक्षा जो है 26 जून से आप लोग को होने वाला है। ये दोस्तों आप लोग को जो है 100% जो है वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके सीधे 26 जून को, ठीक है, 26 जून को जो है सीधे आपके एग्जाम में आने वाला है। 100% आप लोग को जो है यही क्वेश्चन सेम रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है 50 ऑब्जेक्टिव जो है अभी इस वीडियो से जो है हिंदी में दोस्तों आप लोग को जो है कंप्लीट करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है ना त्रैमासिक परीक्षा जो है 3 मंथ के बाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को जो है 3 घंटा का एग्जाम होगा, 3 घंटा 15 मिनट का बाबू यहाँ पर जो है आपका एग्जाम होने वाला है। तो फटाफट यहाँ से बाबू आप लोग जो है 100 नंबर का जो हिंदी का पेपर है आप इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को जो है 26 जून का, ठीक है, यही क्वेश्चन बाबू आप लोग को एग्जाम में आने वाला है। तो फटाफट बाबू यहाँ से जो है आप इस वीडियो से जो है 50 ऑब्जेक्टिव जो है आप कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आपके एग्जाम में बाबू आप लोग को जो है पहला नंबर प्रश्न जो है यही आने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है देखिए, सबसे पहले जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर बाबू 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ठीक है। और यहाँ बाबू आप लोग को जो ना 100 प्रश्नों में से किन्हीं आप लोग को जो है 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर देकर आना है। कहाँ देकर आना है? तो ओ मार्क शीट में देकर आना है, ठीक है। तो चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव बाबू इस वीडियो से अभी आप लोग को कंप्लीट करने वाले हैं। तो 50 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो के लिए दोस्तों आप लोग जो है एंड तक अवश्य देखिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न आया है। पहला नंबर प्रश्न बाबू कर रहा है प जोड़ अ जोड़ नी जोड़ ई के ध्वनियों के मेल से जो है बाबू कौन सा शब्द बनेगा? तो लगाइएगा फटाफट बाबू। यहाँ पर जो जगह इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी पानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को बाबू एंड तक जो है अवश्य वॉच कीजिएगा, तभी आप जो है 50 ऑब्जेक्टिव में बाबू आप जो है 50 में 50 बाबू आप ऑब्जेक्टिव जो है सही कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है आ जोड़ आ के मेल से बाबू कौन सा विकार उत्पन्न होगा? तो याद रखना है 2 का सही ऑप्शन हो जाएगा यानी आ हो जाएगा, यानी बाबू यहाँ पर जो होगा बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? ठीक है, दीर्घ स्वर बाबू। तो यहाँ पर बाबू 3 का सही ऑप्शन मार्क करना है, आ हो जाएगा, बी नंबर बाबू सही होगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो याद रखना है 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा वर्णमाला हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर बाबू सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर है? ठीक है, चलिए 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा ओ हो जाएगा, ठीक ना, डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? ठीक है, 6 वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ से होता है या फिर तालु से होता है, फिर मुद्रा से होता है, फिर दंत से होता है। तो बाबू यहाँ पर 6 का सही ऑप्शन होगा मार्क करना है तालु से होगा, बी नंबर सही हो जाएगा। बाबू आप लोग को जो है 26 जून को, ठीक है, 26 जून को बाबू आपको 26 जून को जो है आपके एग्जाम में जो है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो फटाफट बाबू आप इस वीडियो से जो है 50 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है आप सही करके आएंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा 50 ऑब्जेक्टिव में आप कितना ऑब्जेक्टिव जो है आप सही करके आए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन उष्ण व्यंजन है? क्या है? उष्ण व्यंजन पूछ रहा है, ठीक है। तो यानी बाबू यहाँ पर 100 यानी डी नंबर बाबू सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बाबू क्या होता है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक ना, ताकि आपको जो है अच्छे से जो है दिखाई दे, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन वर्ण अनुनासिक है? कि ना क्या है?
अनुनासिक है। ठीक है, चलिए बाबू यहाँ पर 8 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी म हो जाएगा, डी नंबर बाबू सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? क्या है बाबू? शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। ठीक है, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है तो बाबू यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो होगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल बाबू यहाँ पर सही ऑप्शन मार्क कराना है, 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पैतृक। क्या बाबू? यानी पैतृक जो हो जाएगा, यानी शुद्ध शब्द हो जाएगा, सी नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध यानी गलत शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू 10 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, यानी जो हो जाएगा विभीषिका होगा बाबू, यानी कि अशुद्ध शब्द होगा, ए नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है, देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी देवेंद्र शब्द का जब बाबू आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा? ठीक है, यानी यहाँ पर पूछ रहा है क्या संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 11 का सही ऑप्शन करके आना है, देव जोर इंद्र हो जाएंगे, सी नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है, देखिए 12 नंबर प्रश्न है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव शब्द का जो है संधि विच्छेद होगा क्या होगा बाबू? यहाँ पर जो है 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, यानी सदा जोर एव होगा, ए नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न है, परम जोर औसत पदों की संधि क्या होगा? परम जोर औसत पदों की जो संधि क्या होगा बाबू? यहाँ पर 13 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, बिल्कुल, यानी कि परम औसत हो जाएगा, यानी कि सी नंबर बाबू सही होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, महाजोर ऋषि पदों की संधि क्या होगा? महाजोर ऋषि पदों की जो संधि होगा बाबू, यहाँ पर 14 का सही ऑप्शन मार्क करना है, महाजोर ऋषि होगा, ए नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है, भारत शब्द कौन संज्ञा है? भारत शब्द जो है कौन संज्ञा है? ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ए नंबर बाबू सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, गुच्छा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, भाववाचक होगा या फिर गुणवाचक हो जाएगा या फिर समूहवाचक हो जाएगा या फिर जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 16 का सही ऑप्शन मार्क करना है, समूहवाचक हो जाएगा, यानी सी नंबर बाबू सही हो जाएगा। यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 26 जून का जो पेपर आप लोग करवा रहे हैं हिंदी का, ठीक है, हिंदी का पेपर करवा रहे हैं, ये बाबू आप लोग को जो है 100% जो है ओरिजिनल प्रश्न है, वायरल प्रश्न है, जो आपके सीधे बाबू 26 जून को यही क्वेश्चन पेपर 100% बाबू आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं करवा रहे हैं। आप एग्जाम में बिल्कुल आप लोग को जो है त्रैमासिक पेपर का 100% यही क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग जो है इस जो पेपर में आप लोग करवा रहा हूँ फेक बिल्कुल भी मत समझना है, ये आप लोग के एग्जाम में जो है यही क्वेश्चन 100% रहने वाला है। ठीक है, चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लेना। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखने वाले हैं, निम्नलिखित में कौन शब्द जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, चलिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बाबू यहाँ पर इसका सही ऑप्शन 17 का मार्क करना है, यानी मित्रता होगा, ए नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो याद रखना बाबू 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा, मार्क करना है बिल्कुल, यानी कि पुल्लिंग होगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न है, किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है? बाबू किताब शब्द जो होगा किस लिंग का उदाहरण है? तो याद रखना 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा, पुल्लिंग होगा, ए नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? वो चिड़िया शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा 20 का सही ऑप्शन मार्क करना है, बी नंबर सही चिड़िया हो जाएगा। ठीक ना, बी नंबर बाबू सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आया है, 21 नंबर क्वेश्चन है, चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कौन कारक है बाबू? तो याद रखना है कर्ता होगा, करण हो जाएगा, संप्रदान होगा या फिर अपादान होगा। ठीक है, 21 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, डी नंबर, यानी कि अपादान हो जाएगा। ठीक ना, यानी डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, चांदी की पायल, ठीक है, चांदी की पायल वाक्य में कौन कारक है? तो याद रखना 22 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी संबंध हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न है, चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है? तो याद रखना बाबू 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि प्रविशेषण होगा, ए नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न आया है, यह फूल लाल है, क्या है? यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है? तो याद रखना बाबू 24 का जो सही ऑप्शन होगा बिल्कुल इसका राइट आंसर गुणवाचक, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न है, रोशन सेव खाता है, ठीक है, रोशन का रोशन सेव खाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो याद रखना बाबू इसका सही ऑप्शन 25 का होगा, बिल्कुल राइट आंसर मार्क करना है, 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सक्रमक हो जाएगा। ठीक है, सक्रमक हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नंबर प्रश्न आया है, निम्नलिखित में कौन जो है तत्सम शब्द है? क्या है? तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो तत्सम शब्द कौन सा इसमें बाबू? तो याद रखना 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उष्ट होगा। ठीक है, उष्ट होगा बाबू, यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए
27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द जो है तद्भव है, क्या है तद्भव पूछ रहा है, ठीक है, तद्भव पूछ रहा है तो बाबू इसका सही ऑप्शन मार्क करना है, 27 का सही ऑप्शन होगा बिल्कुल इसका राइट आंसर मार्क करना, चौथा हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न है, गुलाब शब्द क्या है, गुलाब शब्द जो है तत्सम होगा, फिर तद्भव हो जाएगा, फिर देशज होगा, विदेशी हो जाएगा, ठीक है। 28 का बाबू सही ऑप्शन डी नंबर मार्क करना है, डी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है। चलिए और बाबू आप लोग जो है इस वीडियो को अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए तो फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 26 जून को, ठीक ना, 26 जून को आप लोग 26 जून को जो है आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो फटाफट बाबू आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है और आप एग्जाम में जो है 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है आप सही करके आएँ, ठीक है, 50 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सही होगा, ठीक है। चलिए एक भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव गलत लगता होगा या गलत बताए होंगे तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके जो है आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे बाबू, यहाँ पर जो है 28 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर यहाँ पर देंगे अनुज शब्द कौन उपसर्ग है, ठीक है, अनुज शब्द जो है कौन सा उपसर्ग है, तो बाबू याद रखना है बाबू, यहाँ पर जो है अनु हो जाएगा, डी नंबर बाबू सही हो जाएगा। यहाँ पर बाबू थोड़ा सा जो है यहाँ पर जो है पॉइंट थोड़ा सा कट गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। उपबन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बाबू याद रखना है बाबू डी नंबर सही होगा, बन होगा, ठीक ना, यानी बाबू यहाँ पर 30 का जो सही ऑप्शन होगा यानी कि उपबन यानी कि उप हो जाएगा, यानी बी नंबर बाबू सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, विनय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो बाबू याद रखना है 31 का सही ऑप्शन होगा यानी ए नंबर बीन होगा, ठीक ना, ए नंबर बीन होगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आया है, 32 नंबर प्रश्न है, प्रतिदान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो 32 का सही ऑप्शन मार्क करना, प्रति लगा हुआ है, सी नंबर बाबू सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न है, पढ़ा शब्द में कौन सा जो है शब्द लगा हुआ, पढ़ा शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो बाबू यहाँ पर जो है 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी आ लगा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न है, रखनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो बाबू यहाँ पर जो 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा यानी हार होगा, बी नंबर बाबू सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, बोली शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बोली शब्द में, ठीक है, बोली शब्द में बाबू कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो याद रखना है, ठीक है, बोली शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, तो याद रखना है 35 का सही ऑप्शन मार्क करना है, ई लगा हुआ है, डी नंबर सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, चाचा शब्द का विशेषण कौन होगा, चाचा शब्द का जो विशेषण होगा, विशेषण पूछ रहा है, ठीक है, विशेषण कौन होगा, यानी चचेरू होगा या चचेरा होगा, चच्चा होगा फिर चच्ची हो जाएगा, ठीक है ना, बाबू यहाँ पर 36 का जो सही ऑप्शन मार्क करना है चचेरा होगा, ठीक ना, बी नंबर सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, पराजय शब्द का विशेषण कौन होगा, पराजय शब्द का जो विशेषण होगा बाबू यहाँ पर जो है 37 का सही ऑप्शन होगा यानी पराजित होगा, पराजित, ठीक ना, बी नंबर सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आया है, पुष्प शब्द का विशेषण कौन है, पुष्प शब्द का विशेषण कौन है, तो बाबू याद रखना है 38 का सही ऑप्शन होगा पुष्प शब्द का बाबू यानी क्या होगा, फूल होगा, ए नंबर बाबू सही हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न है, परिचय शब्द का विशेषण कौन होगा, परिचय शब्द का विशेषण कौन होगा बाबू यहाँ पर जो 39 का सही ऑप्शन होगा यानी परिचित होगा, ए नंबर बाबू सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है, ठीक है, यथाशक्ति, ठीक ना, यथाशक्ति जो है शब्द जो है किस समास का उदाहरण पूछ रहा है, किस समास का उदाहरण है, तो याद रखना है 40 का सही ऑप्शन होगा यानी कि अवयवी होगा, ठीक ना, सी नंबर बाबू सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न है, सेनापति शब्द में कौन सा समास लगा हुआ है, ठीक है, सेनापति में जो है कौन सा समास लगा हुआ है, तो बाबू याद रखना है 41 का सही ऑप्शन होगा यानी कि तत्पुरुष लगा हुआ है, ठीक है, बी नंबर बाबू यहाँ पर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास लगा हुआ है, तो पंचवटी शब्द में बाबू यहाँ पर जो है द्वंद्व समास लगा हुआ है, दिग्गु या फिर अवयवी भाव लगा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 42 का जो सही ऑप्शन होगा द्वंद्व समास लगा हुआ है, सी नंबर बाबू सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, बेटा बेटी किस समास का उदाहरण है बाबू, ठीक है, बेटा बेटी जो है किस समास का उदाहरण पूछ रहा है, ठीक है, तो याद रखना 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा कि द्वंद्व समास लगा हुआ है, द्वंद्व समास लगा हुआ है, सी नंबर बाबू सही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न है,
गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास लगा हुआ है? तो बाबू याद रखना है 44 का जो है सही ऑप्शन मार्क करना है तत्पुरुष, बी नंबर बाबू सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 4 दिन की चांदनी का जो मुहावरे का जो अर्थ होगा बाबू बहुत शांति या फिर बहुत दिनों का सुख। ठीक है, 45 का बाबू सही ऑप्शन होगा इसका बाबू। 45 का जो है आप कमेंट बॉक्स में बाबू आप कमेंट करके जो है आप जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा आप लोग। ठीक है, 45 का इसका सही ऑप्शन क्या होगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न है आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंसू पोंछना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो बाबू इसका सही ऑप्शन 46 का जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स, सॉरी यहाँ पर बाबू इसका जो है दुख में सतावना देना। ठीक है ना, डी नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है 47 का भी बाबू दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसका भी बाबू आप कमेंट बॉक्स में बताना 47 का। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है भौरा शब्द का परिभाषिक शब्द क्या होगा? तो बाबू भौरा शब्द का परिभाषिक शब्द होगा भ्रमर हो जाएगा। ठीक ना, सी नंबर बाबू सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है इंद्र शब्द का परिभाषिक शब्द क्या होगा? सॉरी यहाँ पर बाबू थोड़ा सा वीडियो जो है नहीं वीडियो में आ पाया, कोई बात नहीं। चलिए भौरा शब्द का परिभाषिक शब्द भ्रमर होगा। ठीक ना, सी नंबर बाबू सही हो जाएगा। अब 49 नंबर प्रश्न है इंद्र शब्द का परिभाषिक शब्द पूछ रहा है। ठीक है, इंद्र शब्द का परिभाषिक शब्द बाबू यहाँ पर जो होगा सही ऑप्शन होगा यानी सुलेंद्र हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है सूर्य शब्द का परिभाषिक शब्द क्या होगा बाबू? तो सूर्य शब्द का परिभाषिक शब्द हो जाएगा 15 का सही ऑप्शन दिनेश होगा, डी नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न है आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखना 51 का सही ऑप्शन बाबू सी नंबर हो जाएगा, नहीं कि आगत हो जाएगा। आई होप कि बाबू यहाँ पर जो है आप लोग को जो है 51 ऑब्जेक्टिव बाबू इस वीडियो से आप लोग को कंप्लीट करवाया हूँ। 51 ऑब्जेक्ट सॉरी यहाँ पर बाबू 51 ठीक है, लेकिन 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर जो है आपको ओमर सीट में दिखाना है। तो 50 ऑब्जेक्टिव बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव जो है आप सही करके आए हैं ये आप कमेंट करके जो है आप जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है त्रैमासिक परीक्षा जो आप लोग को जून में पेपर हो रहा है ये बाबू यहाँ पर जो है कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं है। ये बाबू आप लोग को जो है ओरिजिनल 100% वायरल पेपर लेकर आए। ठीक है, आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।